इसके पहले भी हम आए हैं और ये जो महामंत्र का जो कीर्तन हो रहा है ये पहले भी हुआ है, लेकिन जो आज मुझे यहाँ पे एक अवकाश दिया गया है नाम के बारे में बात करने के लिए, तो उसी का मैं सदुपयोग करके एक अपने सूरदास जी के चरित्र से एक घटना आप सबको सामने बताना चाहूँगा। हम सबको पता है कि सूरदास जी ये एक महानतम में से एक हमारे राधे कृष्ण के भक्त थे। जन्मजात से ही वे अंधे थे, ये तो सबको ही ज्ञात है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बार उनके भक्ति में लीन होके सामने से ठाकुर जी ने कहा कि सूरदास जी आंखें चाहिए, आपको देखनी है। तो बिना कुछ सोचे समझे हमारे सूरदास जी ने कहा कि हाँ प्रभु जी, अगर आपकी दया है तो हम आपके पर देखना चाहते हैं। और जब उनको दृष्टि प्रदान की गई थी और उन्हें अपने सामने देखा अपने युगल सरकार को, देखते ही उनके चरणों में गिर के और कहा कि ठाकुर जी बस इतना ही था, आप निकाल दीजिए मेरी दृष्टि। ठाकुर जी आश्चर्य हो गए कि पूछे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले अब जो मैंने देख लिया है उसकी छवि में खोना नहीं चाहता हूँ, उसके सिवाय मुझे कुछ और देखना भी नहीं है। तो इस प्रार्थना से उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि अब मुझे दृष्टि की जरूरत नहीं है। ऐसे महानतम से एक संत थे सूरदास जी, और वे कहाँ पे भी जाते थे, जहां पे भी जाते थे, सब लोगों के साथ एक सत्संग रखते थे। हमेशा वो अपने भजन करते थे। हर गांव हर डगर जहां से भी जा रहे हैं बस हरि नाम। लोगों को जैसे समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ से एक सूरदास जी आ रहे हैं, सब लोग आके इकट्ठा हो जाते थे। कैसे महानतम संत है हमारे सामने, कौन नहीं चाहेगा उनका साथ। सो जैसे एक गांव से जा रहे थे तो वहाँ के लोग सब आ गए और बोले कि सूरदास जी आप आए हैं तो एक बार हम सब मिलके एक भजन करें, एक हरिनाम संकीर्तन करें। तो सूरदास जी ने कहा क्यों नहीं, आज की संध्या में मिलते हैं एक पेड़ के तले और वहां मिलके हम सब लोग करेंगे भजन। तो एक मत में वहां के लोगों ने कहा कि साधु जी ऐसा ना करे तो अच्छा है। इस गांव में एक बहुत विशाल सा सर्प है, एक काला नाग, जिससे बहुत लोग डरते हैं। बड़ा विशाल है, बड़ा घनघोर है, कई जानवरों को डसा है, कई बच्चों तक को डसा है। तो ऐसे इसमें हमारा यही आपसे विनती है कि हम सुबह करें, शाम के टाइम में ना करें। सूरदास जी बोले कि हम तो उस ठाकुर जी के भक्त हैं जिन्होंने कालिया पे नाचा है, जिनके इतने सारे फन थे, हम उन पे नाच चुके हैं। तो हमारे पास जब हमारे ठाकुर जी है तो इसे डरने की जरूरत ही क्या है। तो ये सुन के सब लोग ठहर से तो गए, लेकिन ठीक है जब सूरदास जी बोल रहे हैं हम सब करेंगे तो बोले कि ठीक है। शाम के समय सब मिलते हैं, संध्या का टाइम है, सूर्यास्त हो चुका है और सब मिलके वहां पे बढ़िया से भजन चल रहा है। सूरदास जी हमारे सब गा रहे हैं और लोग एकदम मग्न होकर सुन रहे हैं, सब उनके साथ साथ गा रहे हैं। जैसे ही गा रहे तो वहां से किसी ने देखा कि एक हलचल सी हो रही है और एक हल्का सा एक सांप का आवाज आ रहा है। जैसे सांप पीछे से आ रहा है सब लोग डर गए। सब देख रहे हैं कि एक सांप जा रहा है जिसकी एकदम छाया जैसी, एकदम उसका काला शरीर, बड़ा सा सांप, और जिसकी आंखें धधकते कोयले जैसे चमक रही है। देख के सब लोग सन्न हो गए, समझ में नहीं आया क्या करें। और जैसे जैसे सांप जा रहा था सूरदास जी की तरफ, वैसे वैसे सब लोग डर के हमारे कांपने लग गए। किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि बताए कि यहाँ से नाग आ रहा है। सब शांत बैठ गए। और जैसे ये हो रहा था हमारे सूरदास जी ने एकदम से पकड़ ली इसकी भाव और सुना कि ओके यहाँ पे कुछ हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपना भजन चालू रखा, भजन किए जा रहे। अब सांप जब पास में आया तो उसने अपना फन उठा लिया। अब जब सांप अपना फन उठाता है तो उसका ये रहता है कि एकदम सतर्क है और वो कभी भी हमला कर सकता है। आश्चर्य की बात ये थी कि जब वो सांप हमारे सूरदास जी के पास आए तो उसने एकदम से सूरदास जी को देखा, अपना फन झुकाया और सूरदास जी के प्रदक्षिणा करने लग गया। सब लोग अचंभित, ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि कहीं सांप आ रहा है, वो भी इतना जिसने इतने सारे लोगों को डसा। वो आके हमारे सूरदास जी के यहाँ पे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने प्रदक्षिणा किया और सामने आके खड़ा हो गया, उसने अपना सर झुका के सूरदास जी के चरणों पे रख दिया। सब लोग और आश्चर्य कि ये क्या हो गया कि हमारे सूरदास जी के सामने एक सांप जिससे पूरा गांव डर रहा था, उसने अपना फन नीचे किया है और वो अपने सूरदास जी के पांव छू रहा है। सो सूरदास जी झुके, उन्होंने अपने हाथों से उस फन का मस्तिष्क को स्पर्श किया और स्पर्श करके उन्होंने एक महामंत्र का उच्चार किया जो हम गा रहे हैं,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जैसे ही उच्चार करके उन्होंने दिया, वहीं के वहीं उस सांप ने अपना जीवन त्याग दिया। उसके मस्तिष्क से एक ज्योति निकली और आकाश की तरफ निकल गई। सब लोग अचंभित हो गए, किसी की समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। और सब ने आके एकदम से सूरदास जी के सामने एकदम नमस्कार करके वो बोले कि ठाकुर जी हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया? तो बोले ये जो सांप है जो आपके सामने आया है, इसने अपने पिछले जन्म में मनुष्य के रूप में बहुत सारे पाप किए थे, अनगिनत पाप, जिसके कारणवश इसको इस जन्म में एक सांप की जगह जन्म लेना पड़ा। और जब इसके कानों में यह महामंत्र पड़ा, उसी समय सारा का सारा पाप धुल गया और इस सांप को सदगति मिल गई। तो ऐसा नहीं है जो हम आज कर रहे हैं कुछ और अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि जहां जहां जाओ वहां वहां महामंत्र का उच्चार करो। करने का तात्पर्य यही है। और ऐसी संगठनाएं भी इसलिए होती है कि ताकि हमारा जो निश्चय है, जो हमारी समझ है, वो बढ़ती रहे इस महामंत्र के हिसाब से। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब यह महामंत्र हो रहा है, जिस भी जगह हो रहा है, जो भी लोग उसको कर रहे हैं, सारे के सारे उनका उद्धार होता है और वो जगह भी पावन हो जाती है। तो यही संकल्प के साथ हमारे गुरुजी ने हमें कहा है कि आप हर घर में जाइए और ये महामंत्र लेके जाइए अपने साथ। हमारी सब आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आपको समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 बार 12 बार 21 बार अपना समय निकाल के जरूर इस महामंत्र का जाप कीजिए। आपको भी देखेंगे कि आपके लाइफ में कितना चेंज आता है। राधे राधे।